नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में। और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जेल प्रहरी के लिए प्रैक्टिस सेट्स हमने कंटिन्यू कर दिए हैं। आपको हमने पहले प्रैक्टिस सेट्स भौतिकी यानी फिजिक्स का प्रोवाइड कराया था। आज हम इस प्रैक्टिस सेट्स में आपको कुछ क्वेश्चंस महत्वपूर्ण लेकर आए हैं जो रसायन विज्ञान के हैं यानी केमिस्ट्री के हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं और आपने हमारे एएस अकेडमी के द्वारा से नोट्स नहीं मंगाए हैं, तो नोट्स मंगाने के लिए दिए गए नंबर 9117555039 पर अपना नाम और अपना एड्रेस लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और बुकिंग हो जाएगी। 3 से 4 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुँच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन क्रमांक पहला। क्वेश्चन पहला है आपका कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। यानी यहाँ पर जो किसी परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार होता है वो किस पर निर्भर करता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, यानी प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, या फिर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर करता है, या न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर करता है, या फिर न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, जो परमाणु का रासायनिक व्यवहार होता है दोस्तों, वो न्यूक्लियस के गिर्द, जैसे आपका ये न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे, मतलब इसके आसपास में जो घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी आंसर इज राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या है? यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या है वह कौन सी क्या है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है। जो न्यूक्लियस की संख्या होती है उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, या फिर सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक, मतलब या तो कम होती है या फिर ज़्यादा होती है, या सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। यानी या तो कम या ज़्यादा या फिर बराबर, या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। मतलब कभी कहने का मतलब है कि कभी वेरिएशन होती रहती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही आंसर होगा सदा उसके परमाणु क्रमांक से वो अधिक होती है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या जो होती है उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हमारा बी आंसर इज राइट हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। समझना, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 है और उसका परमाणु भार 12 है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 6 और भार उसका 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन्स हैं? यहाँ पर हमें उसके नाभिक में प्रोटॉन बताना है, तो इसके कितने प्रोटॉन होंगे इस बात का ध्यान रखिएगा। जितने उसके परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही उसके प्रोटॉन्स होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती मत करना। जब आपसे कार्बन में परमाणु क्रमांक बता दिया जाए और उसका परमाणु भार बता दिया हो और हमें उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन्स हैं, तो ध्यान रखिएगा जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसका बराबर होता है किसके? नाभिक में प्रोटॉन्स के बराबर। तो ऑप्शन आपका ए आंसर इज राइट होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि यहां पर आपको परमाणु भार दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गामा किरणें क्या होती हैं? गामा किरणें क्या होती हैं? आपने सुना होगा गामा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें, इस तरह की किरणों का नाम सुना होगा। तो यहाँ पर गामा किरणों की बात आ रही है, तो बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली आवेशित कण होते हैं, उसको हम गामा किरणें कहते हैं, या बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले अनावेशित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं, या रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं, या फिर रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अनावेशित किरणें होती हैं, या कण होते हैं, कण होते हैं। तो हमें इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या रहेगा? सही आंसर क्या रहेगा हमारे फोर्थ का? इसका आंसर रहेगा रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त जो किरणें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? गामा किरणें कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर इज राइट होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो और आपके काम का हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा, क्योंकि ऐसे डेली वीडियोस आपको मिलेंगे। और आप जो वीडियो लाइक और शेयर करते हो तो हमें अच्छा लगता है यार कि वीडियोस आपको बाकी में समझ में आ रहा है, हमें और इस तरह की वीडियो बनाना चाहिए। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कहा जा रहा है कि जो नाभिकीय विखंडन के दौरान, जब नाभिकीय विखंडन होता है उसके दौरान अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, मतलब उसकी जो क्रिया हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बोरॉन का, या भारी जल का, या
प्लूटोनियम का या फिर यूरेनियम का। यहाँ पर कभी कभी प्लेटिनियम भी लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, तो कभी गलती मत कर देना। फिफ्थ का यहाँ पर आंसर होगा बोरोन, यानी बोरोन को यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने है परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। जो परमाणु शक्ति सिद्धांत है, परमाणु शक्ति सिद्धांत किस पर काम करता है? विखंडन, संलयन, तापीय दहन या इन तीनों का संयुक्त प्रभाव है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, परमाणु शक्ति संयंत्र, जो आपके कहते हैं परमाणु बम बनाए जाते हैं, ये इस तरीके के जो काम होते हैं वो किस पर? विखंडन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि पहले एक होता है, एक से फिर दो निकलते हैं, दो से फिर आपके दो दो निकलेंगे, इस तरीके से फिर इस तरीके से इनकी संख्या बढ़ती जाती है, तो उसको बोलते हैं परमाणु विखंडन, है ना। ठीक है, तो किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन हमारा ए आंसर इज राइट होगा। नेक्स्ट है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। यानी यहाँ पर बताना है कि किसी तत्व के समस्थानिक यानी समान स्थान के बीच में अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर फोटोन। तो इसका जो सही आंसर होगा ब्रदर वो क्या होगा? इसका न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन हमारा बी आंसर इज राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ऑक्सीजन की धनात्मक मतलब पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या होती है। जो ऑक्सीजन की धनात्मक यानी जो पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, हमें ये बताना है। तो ऑक्सीजन की ध्यान रखिएगा OF2 में होती है। ऑक्सीकरण की संख्या होती है केवल किस में होती है? OF2 में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए आंसर इज राइट होगा। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रस्तुत होता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रस्तुत होता है जीवाश्म, पौधे, चट्टाने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जीवाश्म। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है, क्या होता है? जीवाश्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल लिटमस पत्र में को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है अम्ल, भस्म यानी क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि भस्म यानी जो क्षार है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, भस्म कर देता है, इसको हम क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा पूछ लिया जाता है कि किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच स्तर होता है वो क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, कभी भूल मत जाना। 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, इसका ध्यान रखिएगा। मिनिमम 7.35 होता है, मैक्सिमम 7.45 होता है। ठीक है, सामान्य स्तर माना जाता है पीएच का। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर इज राइट। वायु से हल्की गैस होती है, जो वायु होती है, हवा होती है, उससे हल्की गैस होती है। ऑक्सीजन गैस होती है, क्लोरीन होती है, अमोनिया या फिर प्रोपेन होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, वायु से जो हल्की गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस होती है। ऑप्शन सी आंसर इज राइट होगा। अमोनिया गैस हमेशा वायु से हल्की होती है। नेक्स्ट है गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जो गैस होती है, हमारे गैसों के विसरण का जो नियम है, रूल्स है, वो किसने प्रतिपादित किया था? वाइल्ड ने, चार्ल्स ने, एवोगाड्रो ने या ग्राहम ने? तो इसका जो सही आंसर बताएंगे वो लोग आप क्या बताएंगे? ग्राहम ने गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? 13 का डी आंसर इज राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाता है, बढ़ाता है या परिवर्तित करता है या इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्प्रेरक का एक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को के वेग को, अभिक्रिया वेग मतलब वेलोसिटी को क्या करता है, इस बात का हमें आंसर बताना होगा। तो ये आंसर हमारा क्या करता है? परिवर्तित करता रहता है, परिवर्तित करता है। जो वेलोसिटी यानी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, वेलोसिटी को क्या करता है? परिवर्तित करता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर इज राइट हुआ। नेक्स्ट है हमारा
कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। जहां पर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण हो, इन दोनों गैसों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस या जल गैस या प्राकृतिक गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के मिश्रण की बात कही जा रही है, तो इसमें कहीं गलती मत कर देना। इसको कहेंगे हम प्रोड्यूसर गैस। जब दोनों गैसों को मिक्स कर देते हैं तो एक होती है प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या होगा? वी आंसर इज राइट होगा। अब ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोग जेल फेरहरी की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक नोट्स नहीं मंगाए हैं, आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप अच्छा अंक लाना चाहते हैं, तो एएस एकेडमी के द्वारा नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जो दिए गए नंबर 9111755039 पर आप अपना नाम और अपना एड्रेस लिखकर मुझे भेज दीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, नोट्स बुक हो जाएंगे। 3 से 4 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुँच जाएंगे और नोट्स बहुत ही बेहतर हैं, अच्छे हैं, जो आपको जरूर सफलता के करीब लेकर जाएंगे। तो जेल फेरहरी की नोट्स जरूर मंगाएं। ये जो नंबर है इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। गॉड ब्लेस यू।